JMB friends, I welcome all of you from JMB group of school. Okay. In previous lecture, we have discussed about exercise number 4.1 of standard 10th. इस एक्सरसाइज के अंदर 4.1 के अंदर हमने क्या क्या देखा कि सर 4.1 के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो वो किस हिसाब से बिहेव करता है। ओके, उसके बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया था। चलिए अब 4.2 के अंदर हमको एक पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है, मतलब उसके जो रूट्स होते हैं, ओके, वो फाइंड करने की एक मेथड बोली है जिसका नाम है 4.2 जो मेथड 4.2 जिसके ऊपर डिपेंड करता है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ओके, मुझे इस एक्सरसाइज के अंदर करना क्या है, तो सबसे पहले मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, उसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, उसके बारे में सारी की सारी बातें यहाँ पे। ओके, तो सर ये जो मेथड होगी वो हम किस हिसाब से करेंगे, तो हम स्टैंडर्ड 9 के अंदर एक मेथड पढ़ चुके हैं जिसका नाम था स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स। ओके, जो मिडल टर्म होती है उसको मैं स्प्लिट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैं एक्सरसाइज में ही सारे के सारे सम आपको एक्स्ट्रा बता दूंगा ताकि आपको सारे डाउट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मुझे बोला है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, आप सबको ये मेथड याद ही होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक बार रिकॉल करा रहा हूँ बेसिक से हम अगर रिकॉल करेंगे तो आपको सारा का सारा आइडिया आ जाएगा भाई। ओके, चलिए मैं सबसे पहले ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो किसके साथ कंपेयर करूंगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। ओके, इसको भी और इसको भी। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, ये बता सकते हो कि भाई a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या दिख रहा है, इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो 1, b इज इक्वल टू क्या दिख रहा है -3 एंड c क्या दिख रहा है -10। ओके, अभी मैं कौन सी मेथड को फॉलो कर रहा हूँ, तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स। लेकिन उसके लिए आपको ये देखना होगा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे मल्टीप्लाई में जो a है उसका एंड ये जो c है उसका दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है। दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, सिर्फ नंबर की बात करो, साइन अभी छोड़ दी, ये 1 है और ये है 10, तो मुझे आंसर मिला 10। तो दोनों का a का और c का विदाउट साइन, जो नेगेटिव साइन है उसको भी छोड़ दीजिए, मुझे आंसर मिल रहा है 10। ओके, अब 10 के मैं ऐसे फैक्टर निकालूंगा, यहाँ पे क्या दिया है फ्रेंड्स, माइनस दिया। ओके, तो मैं जनरली क्या करूंगा, सब्ट्रैक्शन की मदद से -3x लाऊंगा, मिडल टर्म में -3x। ओके, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये जो मुझे दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन 1 into 10, तो मुझे क्या मिला 10। कोई बंदा बोलेगा सर -10 मिलता है, हाँ वो सही बात है, लेकिन मुझे अभी साइन को लेना नहीं। ओके, तो यहाँ पे मुझे 10 जो मिला है उसका मैं कैसे फैक्टर निकालूंगा, यहाँ पे साइन किसकी है, सब्ट्रैक्शन, तो मैं यहाँ पे साइन किसकी है, माइनस, तो मैं सब्ट्रैक्शन की मदद से ऑपरेशन कौन सा करूंगा, सब्ट्रैक्शन, और आंसर क्या लाऊंगा -6। सर कैसे करेंगे, चलिए आपको 10 के फैक्टर्स आने चाहिए, एक तो 10 1 जा, दूसरा 5 2 जा। ओके, इन दोनों में से ही मैं किसी का यूज करूंगा और यहाँ पे फैक्टर का काम तमाम करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, चलिए 5 and 2 का मैं ऐसे कैसे सब्ट्रैक्शन करूं कि भाई मुझे -3x मिले, तो अगर मैं -5x प्लस 2x -10 लिखूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए आप इसको कंपेयर करिएगा ना, तो ये -3x ही है सिर्फ। ओके, तो यहाँ पे मैं x कॉमन निकालूंगा, x -5 प्लस 2 कॉमन निकाला, x -5 इज इक्वल टू 0, तो आपको x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 मिल गया। ओके, जब भी आपको दो टर्म्स मल्टीप्लाई के रूप में दिया है और राइट हैंड में मुझे 0 के साथ कंपैरिजन करने का बोल, तो मैं क्या करूंगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, मैं ऐसे बताऊंगा तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया फ्रेंड्स, -2, और x इज इक्वल टू क्या मिल गया फ्रेंड्स, -5। ओके, नाउ सॉरी यहाँ पे माइनस है। ओके, यहाँ पे मैंने बाई चांस गलती से माइनस, ये -5 उस साइड जाए तो क्या होगा, +5। ओके, तो ये है मेरा आंसर कि भाई आप ऐसा बोल सकते हो x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 5 जो है वो रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए
अब एक और बार मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये हम सही है या गलत वो कैसे पता चला। अगर आप -2 की वैल्यू यहाँ पे रख के देखिए, चलिए -2 का स्क्वायर -3 इंटू -2 प्लस 10, तो ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया -6, ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, ओके, और ये -10 है तो ये माइनस, तो मुझे आंसर क्या मिला है फ्रेंड्स, 0 मिला है। देखिए अगर x इज इक्वल टू -2 की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में रखूंगा x की जगह पे, तो आपको राइट हैंड में 0 मिल जा रहा है। या फिर x इज इक्वल टू 5 की वैल्यू रखते हैं, चलिए देखिए 5 का स्क्वायर 25 -3 इंटू 5 -10, ओके, तो ये कितना हो गया 25 -25, तो ये भी 0 मिल रहा है। ओके, तो हमारा दोनों आंसर क्या है, सही है। चलिए तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये हमने क्रॉस चेक करके चेक कर लिया कि साहब हम सही है या गलत। क्वेश्चन नंबर 2 आपको फिर से पता चल गया होगा, यहाँ पे a क्या दिख रहा है, a दिख रहा है 2, यहाँ पे b दिख रहा है 1, यहाँ पे c दिख रहा है -6। ओके, करना क्या होगा, 2 इंटू 6 क्या होता है 12, 12 के ऐसे फैक्टर निकालो, यहाँ पे लास्ट टर्म मतलब कांस्टेंट के आगे क्या साइन है, नेगेटिव का, तो 12 के ऐसे फैक्टर निकालो, मुझे सब्ट्रैक्शन करके मिडिल टर्म प्लस x मिले। कैसे सर, अगर मैं 4 3 करूंगा, 4 इंटू 3 करूंगा तो +4 -3, ओके, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x -6 इज इक्वल टू 0 लिख दूंगा, यस वाई नॉट। ओके, आप देख सकते हो। चलिए तो यहाँ पे क्या आ गया 2x को, देखिए फिर आप पहली टर्म में से जो कॉमन निकाल रहे हो तो उससे मुझे ये मिलेगा। अब यहाँ पे -3 को कॉमन निकाल, तो -3 अगर कॉमन निकल जाएगा तो x + 2 बच जाएगा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 2x - 3 x + 2 इज इक्वल टू 0 मिल गया, तो 2x - 3 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0। देन x को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये -3 है, राइट हैंड में जाएगा तो +3, ये 2 जो है बाई डिवाइड में जाएगा तो 3/2। ओके, नाउ यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू -2 करना पड़ेगा, तो राइट हैंड में लेके जाऊंगा तो वो माइनस ही होने वाला है। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। अगर आपको कोई डाउट हो तो एक बार आंसर में क्वेश्चन में रख के आंसर देख सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो कि भाई हम आंसर सही लाए हैं या गलत लाए। ओके, अब फर्स्ट सेकंड के बाद मैं क्वेश्चन, अच्छा थर्ड में कराने जा रहा हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मुझे क्या बोला है, ये √x का स्क्वायर दिया है प्लस 7x दिया है प्लस क्या दिया है फ्रेंड्स 5√2 दिया है। ओके, इज इक्वल टू, ये मेरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये जो है वो क्या है, ये a है, ये है वो b है, और ये क्या हो पूरा c। मैं अगर a इंटू सी करूंगा तो यहाँ पे √2 इंटू 5√2 आ रहा ना। ओके, तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2, एंड 2 इंटू 5 मुझे मिलेगा 10, तो मुझे आंसर दोनों का मल्टीप्लीकेशन से क्या मिला 10, तो मुझे 10 का ऐसा फैक्टर निकालना पड़ेगा जिसके एडिशन से, ओके 10 के मैं 2 ऐसे फैक्टर निकालूंगा जिसके एडिशन से मुझे +7x मिलना चाहिए। चलिए कौन सा होगा वो। ओके, √2x², अगर मैं 5 2 करूं तो एक ही फैक्टर और वो दमदार निकला कि भाई पहले ही में आपको आंसर का आइडिया आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सोचने जैसा क्या होगा, देखिए अगर आप इन दोनों को देख रहे हो, इन दोनों टर्म को, तो यहां से आपको सिर्फ x ही कॉमन निकलता दिख रहा होगा, बाकी कुछ कॉमन नहीं निकलता दिख। लेकिन अगर मैं एक काम करूं कि भाई ये 2x को आगे थोड़ा एक स्टेप्स आगे लिख लूं, सर लिख सकते हो कि एडिशन है, आप आराम से यहाँ पे लिख सकते हो। तो अब आप देखोगे कि भाई यहाँ पे √2x दोनों में से कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे x2 था, देखो 2 को हम कैसे लिखते हैं, 2 इज इक्वल टू √2 इंटू √2, तो एक √ बाहर निकल जाएगा तो एक और तो बच ही जाएगा, तो यहाँ पे लिखना है प्लस √2। ओके, यहाँ से 5 को कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे आएगा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो आपको √2x प्लस 5x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ, तो आपका आंसर कुछ ऐसा मिलेगा दोस्तों, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और
यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस अंडर रूट टू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू ये -5 पॉजिटिव यहाँ पे राइट हैंड में जाएगा तो -5 बाई अंडर रूट टू, एक्स को डिनोमिनेटर x के साथ जो मल्टीप्लाई में है उसको मैंने कहा दिया डिनोमिनेटर में, और x इज इक्वल टू क्या मिल गया माइनस अंडर रूट टू। ओके, तो दिस इज द फैक्टर्स या फिर दिस इज द आंसर्स ऑफ, ये क्या हो गया जीरोस मिल गया आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसकी मैं आपको हिंट देके आपको सम कैसे करना है वो बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की सिर्फ मैं हिंट ही दूंगा फ्रेंड्स, ताकि आपको कुछ खुद से करने से आइडिया आ जाए। चलिए हमारी बात क्या हुई थी कि मैं फर्स्ट ए, यहां पे ए क्या है, ये है -1 जो होगा वो b होगा एंड 1/8 होगा c। ओके, नाउ हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब मैं देखूंगा कि भाई a मतलब 2 इंटू 1/8 करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है 1/4 मिल रहा है। ओके ओके, तो इससे अच्छा एक देखिए इसका फैक्टर निकल सकता है, ओके आराम से निकल सकता है, लेकिन आप अब तक जो पढ़े हो, आप एलसीएम तो पढ़े ही होंगे, तो मैं यहाँ पे एक काम क्यों ना करूं सर, कौन सा काम, कि इस इक्वेशन को मैं और एक स्टेप सोल्व करके एबीसी लिखूंगा। सर कैसे लिखेंगे जरा देखिए, यहाँ पे ये जो 8 है तो मैं सबका एलसीएम अगर 8 दूं, ओके एलसीएम आप पढ़ चुके होंगे, तो यहाँ पे 8 आएगा तो यहाँ पे 2 इंटू 8 तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 में लिख सकता हूँ फ्रेंड्स, यस। नाउ इस 8 को यहाँ पे मल्टीप्लाई में देना है तो 0 बन जाएगा। ओके, नाउ मुझे क्वेश्चन क्या मिल गया 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब आपका ये क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन है, उसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफिकेशन दिया तो मुझे क्या मिल गया ये 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1। अब इस इक्वेशन को मैं कैसे सोल्व करूंगा, तो 16 इंटू 1 तो 16 मिलेगा। 16 के ऐसे फैक्टर निकालना है एडिशन करके अब -8x मिले तो 4 जा 16, ओके 4 प्लस 4 करोगे तो 8 मिलेगा। तो यहाँ पे 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल प्लस 1 इज इक्वल टू मैं 0 लिखूंगा। नाउ अब यहां से आपको क्या करना है, इन दोनों टर्म में से 4x को बाहर निकालना है तो 4x माइनस 1 बचेगा, यहां से -1 को बाहर निकालना है तो 4x माइनस 1। तो ये सम आपको सेल्फ करना है आगे। ओके ओके फ्रेंड्स, चलिए ये मैंने क्वेश्चन नंबर जो भी 4.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 सम करा है और क्वेश्चन नंबर इसका 5th है, वो आपको खुद से करना है, क्योंकि वहां पे दिए 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1, 100 इंटू 1 करोगे तो 100 आएगा। तो 100 के ऐसे फैक्टर निकालो कि भाई एडिशन करके कितना मिलना चाहिए -20 मिलना चाहिए। ओके, चलिए आपको सोचना है उसके बारे में, एकदम इजी सम है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मुझे कुछ ऐसा बोला है, सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल फर्स्ट। ओके, तो उसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, एग्जांपल फर्स्ट देखना पड़ेगा फ्रेंड्स, यस। ओके, चलिए एग्जांपल फर्स्ट। ओके, व्हाट इज एग्जांपल फर्स्ट, तो उसके लिए मुझे क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 का एग्जांपल, उसके आगे जो एग्जांपल 1 दिया है उसके क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए ओके, यहां पे मुझे क्या बोला है दोस्तों, आप अगर एग्जांपल 1 देखोगे तो उसमें जो डेटा दिया है उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको एग्जांपल में ही दे दिया है कि कैसे बनाएंगे, लेकिन उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा और सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर के रूप में लिखूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, चलो। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैविंग 45 मार्बल्स, मतलब जॉन के पास और जीवंती के पास दोनों का मिला के 45 मार्बल्स है। ओके, तो अगर मैं ऐसा सोचूं कि सपोज जॉन हैज, ओके मैं क्या लिख रहा हूं, जॉन हैज x मार्बल, हाँ जॉन के पास अगर मैं x मार्बल सोचूंगा तो जीवंती, कहां गया क्वेश्चन, हाँ जीवंती हैज 45 माइनस x मार्बल्स,
ओके फ्रेंड, सर आपने ये 45 माइनस एक्स क्यों किया? क्योंकि आपको ये आइडिया है कि अगर जोन का एक्स में लेता और जीवंती का वाई लेता तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 45 मिलता। अब आपको पता है कि भाई जोन का एक्स है, ये जोन वाला है, ओके। तो अगर मैं जीवंती का मार्बल फाइंड करना चाहता हूं तो y की वैल्यू कैसे मिलेगी? 45 यहाँ पे, तो 45 माइनस एक्स करना पड़ेगा। तो मैंने डायरेक्टली, अच्छा आप इन दोनों का एडिशन करिए, x प्लस 45 माइनस अगर आप x करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा फ्रेंड्स? 45 ही मिलेगा, ओके। दैट इज द कॉन्सेप्ट। अब एंड बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, मतलब दे लॉस्ट, यहाँ पे बोथ लॉस्ट 5 मार्बल्स, ओके। तो यहाँ पे जॉन के अब मार्बल कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स? x माइनस 5 मार्बल्स। एंड जीवंती के मार्बल्स कितने हो जाएंगे? 45 माइनस एक्स था और माइनस 5 करूंगा तो कितना आएगा? 40 माइनस एक्स, ओके। नाउ अब एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ, मतलब अब यहां पे लिखूंगा नाउ, तो अब दोनों के पास जो मार्बल है उन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया है दोस्तों? उसका प्रोडक्ट दिया 124। तो यहां पे प्रोडक्ट ऑफ बोथ मार्बल, नाउ मैं क्या करूंगा? इज यहां पे 124 दिया है ना दोस्त, यस। x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124 में लिख सकता हूं कि नहीं? हाँ लिख सकता हूं, व्हाई नॉट, ऐसे। अब मैं क्या करने वाला हूं? तो अब मैं चलिए पहले में हम इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आंसर मल्टीप्लीकेशन। ये हो गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200, ओके, माइनस माइनस प्लस 5x इज इक्वल टू 124। अब हम क्या करेंगे? अगर मैं यहाँ पे देखो तो ये कितना 45x हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, इसको इस साइड लेके आऊंगा तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 324 इज इक्वल टू 0, ओके। सर अब मुझे क्या करना चाहिए? सभी में से माइनस कॉमन निकालो, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म को मैं नेगेटिव नहीं रख सकता। तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन निकाला तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ से निकाला तो ये नेगेटिव, यहाँ से निकाला तो ये पॉजिटिव। अब मेरा इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.1 का कॉन्सेप्ट था, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था। अब हम क्या करेंगे? सर यहाँ पे क्या दिख रहा है? 1 एक्स स्क्वायर के आगे 1 दिख रहा है, ये 324। तो 324 के मैं फैक्टर आपको यहाँ पे निकाल के दे रहा हूँ, ओके। यहाँ पे 2 से पहले इसको काट सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा 1 6 2, ओके। फिर से अगर मैं 2 से काटूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा? 8, ये 1, ओके। यहाँ पे फिर से अगर मैं 3 से काट सकता हूँ तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 7। 3 से फिर से काटूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 9। फिर से 3 से काटूंगा, यहाँ पे आ गया 3, फिर से 3 से, तो यहाँ पे आ गया 1, ओके। अब तो इतने मेरे फैक्टर हो गए किसके? 324 के। अब इस फैक्टर का यूज करके मैं क्या करूंगा? किसी का, देखिए यहाँ पे लास्ट टर्म जो है वो एडिशन प्लस के रूप में दिया, ये वाला, ये अगर प्लस के रूप में दिया तो मैं क्या करूंगा? इसके फैक्टर ऐसे निकालूंगा कि भाई इन दोनों के 1 इंटू 324 मतलब 324 हुआ। उसके फैक्टर में ऐसे निकालूंगा कि एडिशन, देखो एडिशन कैसे होता है मालूम है? अगर दो नंबर पॉजिटिव है तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव है तो भी होगा तो एडिशन ही, लेकिन साइन नेगेटिव होगा। तो मुझे यहाँ पे साइन नेगेटिव चाहिए, ओके। लेकिन करना क्या होगा? एडिशन करना होगा, इसकी साइन पॉजिटिव है इसलिए, ओके। नाउ व्हाट विल आई डू? हम देखते हैं 2 इंटू 2 4, ओके। 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36, 36 प्लस अगर 9 करूंगी, ये इतना 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 3 36 प्लस 3 इंटू 3 9। अगर मैं इसको करूंगा तो देखिए इसका आंसर 45 आ रहा है फ्रेंड्स, ओके। आपको शायद से दिख रहा होगा ये, थोड़ा इस साइड कर देते हैं, आपको ज्यादा ओके। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि भाई ये मैंने जो इसके फैक्टर निकाले 36 प्लस 9 किया तो कितना आ गया? 45, ओके।
तो यहाँ पे लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस, मुझे क्या करना है, एडिशन करना है, तो 36x माइनस में माइनस 9x प्लस 3 24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 0। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे सर, अब हम करेंगे x बाहर निकालेंगे, यहाँ पे 36 हो गया, यहाँ से माइनस क्या निकालेंगे 9 निकालेंगे, तो x यहाँ पे प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस ये 36। ओके, अगर गलत दिख रहा है तो 2 अच्छा 36 इंटू 9 कर सकते हो, यहाँ पे आएगा 4 ये 5 324 आ गया, यस आ गया। इज इक्वल मुझे 0 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 36 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू क्या मिल गया 36। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। ओके सर, मुझे सेकंड क्वेश्चन में जो दिया है ओके वो आपको सेल्फ में करना होगा, क्योंकि जो एग्जाम्पल फर्स्ट का जो सेकंड क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, एग्जाम्पल फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है वो कोई इंडस्ट्री प्रोडक्ट वाला कुछ सम है, ठीक है, प्रोडक्शन वाला कुछ सम है, तो उसकी आपको अभी प्रैक्टिस करनी है। हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.2 के अंदर वैसा एक सम दिया है, तो वो मैं कराऊंगा और ये आपको खुद से ट्राई करना है। ओके, चलिए अब हम जाते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 मतलब एकदम इजी सम। ऐसे सम आप अगर 11 साइंस पढ़ोगे तो 11 साइंस के अंदर ऐसे सम आपको आएंगे। फाइंड पहला बोला है, और 12 साइंस में भी आएगा, चैप्टर का नाम होगा डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको ऐसे ही सम मिलेंगे फ्रेंड्स। ओके, अगर आपको डाउट है तो किसी को पूछ सकते हो कि डेरिवेटिव में ऐसे सम अभी हम जो कर रहे हो आ रहा है कि नहीं। टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। ओके, चलिए नाउ अब मैं आपको ऐसा बोलूं कि भाई सपोज फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स है और दो नंबर का एडिशन मुझे क्या दिया फ्रेंड्स 27 दिया है, तो एक अगर x लिखूंगा तो सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर होगा 27 माइनस एक्स। क्यों, कहां से लाए इसको, चलिए इन दोनों का एडिशन करिए, x प्लस 27 माइनस एक्स, तो x कट हो जाएगा और दोनों का आंसर क्या आ गया, एडिशन क्या आ गया 27। ओके, मुझे ये बोला है कि भाई दो नंबर है, फर्स्ट नंबर ये है और दूसरे नंबर का फर्स्ट, और यहां पे लिखूंगा sum of two number is equal to 27। okay, so first number is x and second number is 27 minus x। now अब ये जो नंबर है उन दोनों का मुझे क्या दिया है फ्रेंड्स, प्रोडक्ट दिया है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन मुझे कितना बोला है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन बोला है 182। ओके ओके, मैं डेटा पढ़ रहा हूं एंड उसको लिख रहा हूं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 128। देखिए एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ना, मतलब आपको इसको किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो होगी वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ओके, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है उसको राइट हैंड में लेके जाऊंगा, तो इन शॉर्ट ये 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव था, राइट हैंड में जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा, और ये 128 क्या था, ऐसा ही था। ओके, तो यहाँ पे मैंने 0 लिखा है। ओके, चलिए अब मुझे क्या बोला है कि भाई फाइंड दी टू नंबर्स। ओके, तो मुझे ऐसे नंबर, तो मुझे करना क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, यस, एंड इसके मुझे अब क्या करना है फ्रेंड्स, फैक्टर्स फाइंड करने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं। चलिए कैसे, 128 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अच्छी तरह से समझिएगा। ओके, नाउ ये 2 से काटूंगा तो यहाँ पे बच जाएगा 9, ये 1 बचेगा। ओके, चलिए सर ये 91 किससे कट सकता है, तो आप अगर एक चीज समझो कि भाई 91 अगर मैं 7 से काटूंगा तो 7 1 जा 7, यहाँ पे 2 1, तो ये 13 मिल गया। ओके, तो आप ऐसे भी अगर किसी को टेबल्स याद है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, अगर कोई स्टूडेंट्स को टेबल याद नहीं है तो आप ऐसे फैक्टर बना सकते हो। यहाँ पे 7 आ गया और यहाँ पे क्या आएगा 13,
तो यहाँ पे काटने वाला एक नंबर 13, ये हो गया इसी 13 से 13 को काटूंगा। ओके, अब क्या करेंगे, तो क्या अब मुझे दो फैक्टर क्या मिले, एक तो 2 7 14 और एक मिला 13। तो अगर मैं 14 एंड 13 का एडिशन, यहाँ पे साइन दिया है पॉजिटिव का, तो एडिशन करके मुझे लाना होगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखूंगा फ्रेंड्स, 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x को कॉमन निकालेंगे। ओके, निकाल दिया x को कॉमन, x माइनस 13 बचा, यहां से माइनस 14 को कॉमन निकालना पड़ेगा, तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा, x माइनस 13 ही मिलेगा। ओके, चलिए क्रॉस चेक कर रहे हैं उसमें कि उसके क्या थोड़ी पैसे देने। यहाँ पे कितना आ गया 14 1 ज़ा 14, यहाँ पे कितना आएगा 4 2 ज़ा 14 3 ज़ा 42। ओके, तो हो गया ये 13 ही होगा 0। ओके, नाउ ये हमने एकदम इजी मेथड से इस सम को सॉल्व करने की ट्राई की। तो यहाँ पे x माइनस 14 एक फैक्टर ये है, x माइनस 13 ये एक फैक्टर ये है। तो x इज इक्वल टू एक मुझे 14 मिल गया और x इज इक्वल टू मुझे एक 13 मिल गया। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं 20, अच्छा मैं x को 24 लेता, सॉरी x को मैं 14 लेता, तो 27 माइनस 14 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 13 ही आएगा। या फिर x को अगर 13 लेता तो 27 माइनस 13 करोगे तो भी क्या आंसर आएगा, 14। ओके, तो ये आपका ये आंसर है। लास्ट में क्या लिखोगे, द नंबर्स आर 13 और 13 एंड 14, ऐसे लिख सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 तो मुझे क्या बोलेगा, फाइंड द टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। चलिए सबसे पहले कॉन्सिक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है, कॉन्सिक्यूटिव का मीनिंग होता है एक के बाद आने वाला तुरंत दूसरा। ओके, टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, सपोज टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर x है एंड x प्लस 1 है, यस व्हाई नॉट, ऐसा ही है। ओके, द सम ऑफ हुज स्क्वायर, ओके द सम ऑफ नंबर्स स्क्वायर इज 365, ऐसा कुछ दिया है, हाँ 365 दिया। ओके, चलिए नाउ मुझे क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365 दिया है। ओके, तो सम को वेलकम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहां पे इसका आपको फॉर्मूला स्टैंडर्ड 9th में पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड 9th में एक फॉर्मूला आता था कि भाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये आप देख चुके हो। यहां पे हम क्या लिखेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। ओके, ये बन गया 2x का स्क्वायर प्लस 2x। अब इस 365 को मैं राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में दूंगा तो यहाँ पे 364 ही तो बनेगा, यस। नाउ अगर आपको इसके फैक्टर निकालने तो एक चीज देखनी पड़ेगी आपको यहाँ पे कि सभी एलिमेंट के अंदर 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 अगर कॉमन निकाल के यहाँ पे कैंसिल करूं तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। यहाँ पे 364 है, यहाँ पे 2 से काटूंगा ये 1 ये 6, तो 8, यहाँ पे क्या बचेगा 182 इज इक्वल टू 0। ओके, तो नाउ मेरा इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0 हो गया फ्रेंड्स, यस। अब 182 के ऐसे फैक्टर देखो, 1 इंटू 182 ऐसे फैक्टर निकालने हैं माइनस करके मुझे क्या मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए फ्रेंड्स, माइनस करके मुझे प्लस x मिलना चाहिए। ओके, कोई बात नहीं, चलिए ऑपरेशन करते हैं, क्या ऑपरेशन आएगा देखते हैं। चलिए
182 के फैक्टर निकालना मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर मैं 2 से काट दूंगा तो ये बनेगा 9, ये 1। ओके, अब आपको आइडिया आ जाएगा। अब आप इसको किससे काट सकते हो, यहाँ पे 7, ये 13, ये 13, ये 1। ओके, हो चुका है। तो ये कितना हो गया 14। ओके, 14 इंटू 13 करोगे तो ये 182 मिलेगा। यस, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे ऐसे लिखना x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ओके, x कॉमन निकालो, x प्लस 14 माइनस 13 को कॉमन निकालो, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, डन। चलिए, तो x माइनस 13 x प्लस 14 इज इक्वल टू मुझे क्या मिल गया फ्रेंड्स, 0 मिल गया। ओके, चलो अगर मैं ऐसा देखूं कि भाई x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 लिखना है और x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 लिखना है, तो x मुझे एक मिल गया 13 और x मुझे एक मिल गया माइनस 14। लेकिन मुझे यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या बोला है, पॉजिटिव इंटीजर बोला है। क्या फ्रेंड्स, पॉजिटिव इंटीजर बोला है। तो आप ये जो है x इज इक्वल टू माइनस 13 को नहीं, माइनस 14 को नहीं लिख सकते। इसका रीजन ये है कि आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, नेगेटिव। ओके, चलिए ये टर्म यहाँ पे आ गई, ये यहाँ पे कैंसिल कर दिया। ये 128 का सब्ट्रैक्शन करके मुझे क्या लाना है, x लाना है। तो मैंने फैक्टर निकाले, x प्लस यहाँ पे माइनस कॉमन निकाला। ओके, तो ये आपका राइट आंसर होगा। ओके, तो आपको लिखना है सो x इज इक्वल टू एक नंबर अगर 13 होगा तो x प्लस 1 मुझे क्या मिलेगा फ्रेंड्स, 13 प्लस 1 मतलब क्या मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4th के बाद क्वेश्चन नंबर 5th की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सर, इसका मैं सिर्फ आपको आइडिया देने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 5, एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज ओके। तो सबसे पहले मैं राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करने की ट्राई करूंगा। ये ए, ये बी, ये सी। यहाँ पे एल्टीट्यूड कौन होगा, तो कि ये बंदा होगा। ये क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका जो भी है लेंथ वो 7 सेंटीमीटर दिया। सॉरी, अभी देखते पूरा सम पढ़ते। द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ओके, तो अगर मैं बेस, ये बेस है, यहाँ पे लिखूंगा बेस इज इक्वल टू एक्स। ओके, तो एल्टीट्यूड क्या होगा, यहाँ पे लिख रहा हूं कि भाई 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो 7 सेंटीमीटर, ये बेस था x सेंटीमीटर, तो एल्टीट्यूड क्या मिलेगा फ्रेंड्स, x माइनस 7 सेंटीमीटर। ओके, तो ये गया x माइनस 7। ओके, ऐसे लिखना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। ओके, हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर। द फाइंड द अदर 2 साइड्स। ओके, कोई बात नहीं, चलिए करते। सबसे पहले यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, यहां पे लिखूंगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर होगा। यस, नाउ x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का मुझे स्क्वायर लिखना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करते एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169 हो जाएगा। यस, नाउ यहाँ पे मुझे लिखना है भाई एक्स स्क्वायर माइनस 14, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, 14x हो जाएगा। अब इस टर्म को मैं यहाँ पे ले, देखिए 169 माइनस 49 करूंगा, ये 0, ये 2, ये 1, लेकिन कैसा आएगा, नेगेटिव 120 हो जाएगा। 2 को कॉमन निकालिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा इसी। तो 2 को मैंने कॉमन निकाल के 0 को दे दिया, तो ये क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। ओके, तो नाउ ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे करना है, जो ये कितना 60 दिया है ना, 60 माइनस 60 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं सब्ट्रैक्शन करके, मतलब माइनस करके -7। तो आप 12 के टेबल में देखोगे 12 फिफ्जा 60, तो 12 माइनस 5 करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, -7 मिलेगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5। देखिए यहाँ पे आपको जो लिखना है वो साइन मिडल टर्म की नेगेटिव रहनी
जरूरी है। ओके, समझ में आ रहा है बच्चे? ओके, -60 इज इक्वल टू 0, x यहां से कॉमन निकालिए, x माइनस 12 हो जाएगा, प्लस 5 कॉमन निकालिए, x माइनस 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो। तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 12 मिला और x इज इक्वल टू -5। ओके, तो आप -5 को तो लोगे नहीं, तो आपको किसको लेना है? पॉजिटिव इंटीजर, मतलब x इज इक्वल टू 12 को लेना है। तो अगर आप x को 12 लोगे तो यहाँ पे जो एल्टीट्यूड होगा वो 12 माइनस 5 मतलब कितना मिल जाएगा फ्रेंड्स? 5 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे लिखना है बेस इज इक्वल टू बीजी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू कितना मिला मुझे? 12। ओके, तो एल्टीट्यूड इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 12 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना मिल गया फ्रेंड्स? 5। तो ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। ओके, अब नाउ लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4.2 का लास्ट सम, चलिए करते हैं। इसी को रफ करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। ओके, कुछ नंबर के पोएट्री आर्टिकल्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। It was observed on a particular date that, तो I assume that, assume करना पड़ेगा, suppose industry produce X articles in a day. Okay, तो एक डे में कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं? X art. It was observed that on a particular date that the cost of production of each article was 3 more than twice of, okay, तो यहाँ पे लिखूंगा cost of production of each article। ठीक है, और जो कॉस्ट दिया वो रुपीस में दिया है, was 3 more than twice the number of article in a day। ओके सर, तो आपने इतना लंबा जो लिखा है उसका मीनिंग क्या होता है? उसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि भाई जो मेरा कॉस्ट है वो होता क्या एक्चुअल में, जो आर्टिकल पर डे मिलते उसके 2 गुना से कितना ज्यादा? 3 ज्यादा। ओके, तो ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज, पर आर्टिकल का कॉस्ट क्या है सर? 3 मोर। 3 मोर मतलब 3 ज्यादा है, ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन अ डे। तो यहाँ पे आर्टिकल इन अ डे कितना था? x, तो उसका 2 गुना करूंगा, 2x हो गया, और उससे कितना ज्यादा? 3 ज्यादा, तो 2x प्लस 3। ओके दोस्त, चलिए। If the cost of production on that day was 90। ओके, तो देखिए कॉस्ट कैसे मिलता है? आर्टिकल 2 मिनट, और यहाँ पे ये जो टोटल कॉस्ट है मुझे कितना दिया फ्रेंड्स? ऑन दैट डे, पर्टिकुलर उस दिन के लिए कॉस्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ओके, वरना आप टोटल कॉस्ट समझ जाओगे। पर आर्टिकल का ये, सपोज मैंने 5 आर्टिकल प्रोड्यूस किए तो 5 आर्टिकल का कॉस्ट कितना होगा? 5 इंटू दिस। अगर मैंने 10 आर्टिकल प्रोड्यूस किए तो 10 आर्टिकल का कॉस्ट कितना होगा? 10 इंटू दिस नंबर। ओके, नाउ अब थोड़ा आगे पढ़ते हैं। इफ द टोटल कॉस्ट, ओके, टोटल कॉस्ट मुझे दिया है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 90 रुपीज। ओके, टोटल कॉस्ट मुझे कितना दिया? 90 रुपीज। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। ओके, तो सर टोटल कॉस्ट को मैं ऐसे लिखूं कि नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू कॉस्ट ऑफ पर आर्टिकल। यस, अब एक बात समझिए कि भाई एक एप्पल की प्राइस 20 रुपीज है। ओके, तो अगर मुझे 5 एप्पल खरीदना है, 5 एप्पल परचेज करना है, बाय करना है, ओके, तो 5 इंटू 20 करूंगा तो ही टोटल
रुपीज मिलेंगे। यस, तो यहाँ पे वही बात है कि भाई नंबर ऑफ आर्टिकल मेरे पास कितने हैं, सपोज इंडस्ट्री प्रोड्यूस एक्स आर्टिकल, तो यहाँ पे लिखूंगा एक्स इंटू कॉस्ट ऑफ पर आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल मुझे क्या लिखना है, 2x + 3, और आंसर क्या है 90, ये टोटल कॉस्ट। ओके, तो ये आपका होमवर्क रहेगा फ्रेंड्स कि आपको इस सम को सोल्व करना है, इस सम को सोल्व करना है और x का वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने ये एक्सरसाइज के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज 4.2 हमने कंप्लीट की है, एक दो सम आपको खुद से करने को दिया है। ओके, तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो भी होगी 4.3 वो आगे कंटिन्यू करेंगे। जय अम्बे।